सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी को जरा हटके मैच करेंगे आपसे खास बात, पर दिन है आज बहुत खास, शरद पूर्णिमा। क्षितिज पे देखिए चांद पूरी अपनी कलाओं के साथ कैसे खिलखिला रहा है, और ऐसे ही क्षितिज से इस धरा के ऊपर दो चांद खिले पूर्णिमा की तरह। आज से 87 वर्ष पहले आरिका गणनी ज्ञानमती माता जी मैना के रूप में, और आज से 76 वर्ष पहले विद्याधर के रूप में हमारे संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज। ऐसे दो चांद जो हैं हमारे, कहते हैं श्वेत रंग में, ऐसी कलाओं के साथ, चंद्रकलाओं के साथ पूर्णिमा के चांद जो आज भी हमारे इस धरा के ऊपर इस तरह जगमगा रहे हैं कि जैनों की आज पूरे देश में जो आवाज आ रही है वह इन दो आधार स्तंभों से निकलती है। इनकी किरणें आज पूरे जैन समाज को खिलखिलाती हैं, कहती हैं स्वर्णिम रूप से जगमगाती हैं। धन्य है ऐसे दोनों संत, उनके चरणों में बारंबार है नमन। और आज हम बात कर रहे हैं जब चैनल महालक्ष्मी टीम कुछ दिन पहले शिखर जी गई थी, कुछ घंटे चर्चा हुई मुनिश्री प्रमाण सागर जी से, कई विषयों पर आगे दिखाएंगे आपको। आचार्य श्री विष्णु सागर जी से चर्चा बाद में, पर आज बात कर रहे हैं जब उनसे एक सवाल पूछा गया शंका समाधान के अंदर कि दक्षिण के अंदर देवियों की जोर ज्यादा पकड़ रहा है, हमने वहां पर तीर्थंकरों को गौण कर दिया है, हम श्रावक लोगों ने, कि हम तीर्थंकर के बजाय देवियों को ज्यादा पूजते हैं। मंदिर में देखेंगे, आप जाएंगे, क्योंकि चैनल महालक्ष्मी ने वहां पर कई दिन दौरा किया और देखा कि वहां पर गर्भगृह में महिलाएं तक नहीं जाती, अभिषेक की तो बात दूर है, लेकिन तब भी वहां पर देवियां ही सबसे ज्यादा पूजी जाती हैं। पारस प्रभु की जगह पद्मा देवी को पूजना एक आज बात है, चाहे वह हुमचा की पद्मावती हो गया कहीं की हो, यानी वहां पर देवियों को पूजा जाता है। अब ऐसी परंपरा हमारे उत्तर में भी हो गई है। क्या हम जिस लक्ष्य पर यह श्रावक बढ़ता है, क्या वह हमारी पूर्ति, क्या वह राज्य, वो शास्त्र हमें वह कहते हैं उधर जाने की मंगल रूप से जो कामना होती है, क्या वह तीर्थंकरों की पूजा, श्रद्धा, अभिषेक, शांति धारा से होगी, या इन पद्मावती आदि देवियों को पूजने से? हमने इनको भी जय जिनेंद्र किया था और उनको पूछा था, तब मुनिश्री प्रमाण साई ने क्या जवाब दिया था, आज आपको वही दिखाते हैं। चिंतन कीजिएगा कि क्यों हम तीर्थंकरों को गौण कर रहे हैं और देवियों की पूजा पर हम ज्यादा लालायित हो रहे हैं। गुरुवर के चरणों में सादर वंदन, नमन, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और श्रेष्ठ श्रावक पद्मावती देवी को भी मैं सादर जय जिनेंद्र करते हुए शुरुआत करता हूं सवाल की। नवरात्र महाराज जी, आज 9वां रात्र है वैष्णव धर्म के अनुसार, पर इसने हमारे जैन धर्म के अंदर कितनी ज्यादा जड़ें खोद ली हैं कि दक्षिण के अंदर तो आज हमने तीर्थंकरों को गौण कर दिया है और हम वहां केवल देवियों को पूजने लगे हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती, अब उसने उत्तर भारत में भी ये कर लिया है। प्रथमानुयोग में आता है कुछ श्रेष्ठ, मानता हूं मैं कुछ देवियों को मानते, पर क्या वास्तव में हम तीर्थंकरों को गौण करके इन देवियों को पूजने लगेंगे तो क्या हमारे जैन धर्म का अस्तित्व आगे रह पाएगा, या ये गलत है या सही है? महाराज जी, सबसे पहला सवाल तो यह है कि जो लोग पूजते हैं, जो लोग, आपने एक सवाल किया ये सही है या गलत, मैं इसके ऊपर चर्चा अभी न करके केवल ये एक चर्चा करना चाहूँगा कि जो लोग इन्हें पूजते हैं वो क्यों पूजते हैं, पूजना चाहिए, नहीं पूजना चाहिए, आगम में है, नहीं है, ये बात की बात, पर तुम पूज रहे हो तो क्यों पूज रहे हो? एक बहन जी मेरे पास एक बार आई, उन्होंने मुझसे पूछा, महाराज जी पद्मावती आदि देवियों को देवी देवताओं को पूजना चाहिए? मैंने कहा आप पूछती हो? बोले हाँ पूछते हैं। हमने पूछती हो तो क्यों पूछ रही हो मुझसे? नहीं महाराज हम जानना चाहते हैं पूजना चाहिए कि नहीं। मैंने कहा अच्छा आप क्यों पूछती हो, आप क्यों पूछती हो? तो उन्होंने कहा महाराज इसलिए कि कहते हैं इनकी पूजा करने से रोग शोक संताप, उनके हाथ में दो माइक, उनको पूजने से रोग शोक संताप नहीं होता। हमने कहा अच्छा आप कब से पूछते आ रही हो? बोला महाराज जी करीब 20 साल हो गए। फिर आपके घर में तो कोई बीमार नहीं पड़ता होगा? महाराज यही तो समस्या, कोई ना कोई बीमार पड़ा रहा है। अच्छा आपके यहाँ कभी कोई शोक नहीं हुआ होगा? महाराज बड़ा टेंशन है, पिछले 1.5 साल में 3 मौतें हो गई जिसमें 2 कच्ची मौतें हुई। अच्छा आपको कोई टेंशन तो नहीं होगा?
बोला महाराज जी पूरी फैमिली में बहुत टेंशन है, जब से हमारी सासू माँ गई है सब भाइयों में बड़ा डिस्टरबेंस चल रहा है, रात दिन टेंशन है, महाराज जी कोई उपाय बता दीजिए ना। मैंने कहा बहन जी अभी अभी आपने कहा कि इनको पूजने से रोग शोक संताप नहीं होता, और 20 वर्षों से पूजने के बाद आपने ही कहा हमारे घर में कोई ना कोई रोगग्रस्त रहता है, अभी 1.5 साल में 3 मौतें हो गई, सो शोक भी है और संताप तो बनाई है, तो पूजा से क्या पाया? एकदम चकरा गई। मैंने कहा इस तरह के विश्वासों से ऊपर उठकर हमें तत्व का श्रद्धान करना चाहिए, आत्मा के स्वरूप को पहचानना चाहिए, वस्तु के स्वरूप को जानना चाहिए, कर्म सिद्धांत पर भरोसा रखना चाहिए, कर्म कांडों पर नहीं। ये बात सदैव ध्यान रखिए। हमारे जीवन में आने वाले रोग शोक संताप एक अशुभ संयोग है, और ये अशुभ कर्म के निमित्त से होते हैं। इनका निवारण तभी होगा जब अशुभ कर्मों का निवारण होगा, और अशुभ कर्मों का निवारण का और कोई उपाय नहीं है सिवाय प्रभु स्मरण के। भगवान को भजोगे, परमेष्टि का स्मरण करोगे तभी होगा, और तब भी हो ये कोई गारंटी नहीं। बिल्कुल। लेकिन प्रभु की शरण में जाओगे, तुम्हारा रोग शोक संताप मिटे या न मिटे, तुम्हारा मन शांत जरूर हो जाएगा, तुम्हारा मन निर्मल जरूर हो जाएगा। इसलिए इस झमेले में मत पड़ो किसे पूजूं और किसे न पूजूं। मैं क्या कहूं, बड़ा देखकर दुख भी होता है और आश्चर्य भी होता है कि इतना उत्तम तत्व ज्ञान युक्त जैन धर्म आज थोथे कर्म कांडों में उलझ करके रह गया है। मूलभूत तत्व ज्ञान आज लोगों तक नहीं पहुंचाया जा रहा है, उसे बस छोटी छोटी बातों में उलझा करके रखा जा रहा है। और लोग भी हैं जो अपने हल्के मनोबल के कारण अंधविश्वासों से ग्रसित हैं, अज्ञान से प्रेरित हैं, हम जैसे साधुओं की बातों में आ जाते हैं और अधर्म को भी धर्म मानते हुए करने लगते हैं, धर्म को भी धर्म होने का भ्रम पाल लेते हैं। हमें इनसे बचना चाहिए। आपने मुनीष ने क्या जवाब दिया? सवाल को अलग रख दिया, अलग जवाब दिया, पर उन्होंने एक संकेत स्पष्ट कर दिया। जब आप स्वाध्यायी बन जाओगे, स्वाध्याय करोगे शास्त्रों का, तो आपको जवाब अपने आप मिल जाएगा। फिर मिलेंगे कल आपसे नए एपिसोड में 8 बजे इसी तरह रोजाना यूट्यूब पर। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आप में से कई देखते जरूर हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। सादर जय जिनेंद्र।